नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। आज हम दिनांक 14 सितंबर 2021 के बारे में पढ़ेंगे। एवं दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वह हमने तैयार किए हैं दोस्तों। एवं आज के दोस्तों क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एवं लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा जिसका कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देना है। एवं दोस्तों जो कल का क्वेश्चन था उसके जवाब भी मैं आज के वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो दोस्तों इनके पद का नाम जरूर ले लें। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं गृह मंत्री अमित शाह एवं सुब्रमण्यम स्वामी एवं शशि थरूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक अभी लिखा गया है। एवं दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जो है वह पूर्व बीजेपी सांसद हैं। एवं दोस्तों इन्होंने अपनी लास्ट की पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्राप्त की थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सहारा फ्रोजन फूड खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दोस्तों मुरैना जिले में अभी सहारा फ्रोजन फूड खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों यह एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर नोट्स में लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं दोस्तों वह है EFIR आपके द्वार। एवं दोस्तों एक जिला एक उत्पाद एक शिल्प अभियान चलाया जा रहा है। एक जिला एक शिल्प उत्पाद योजना अभी चलाई जा रही है। एवं दोस्तों आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में देव अरण्यक योजना चलाई जा रही है। कौन सी दोस्तों? देव अरण्यक योजना चलाई जा रही है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में बुजुर्गों को सहायता देने के लिए संकल्प योजना भी चलाई जा रही है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। NCAER द्वारा भारत का चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो आपके ऑप्शन है 9%, 9.5%, 10%, 10.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10%। हाल ही में NCAER द्वारा 10% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं NCAER के बारे में। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। अब हम दोस्तों इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी। 1956 में की गई थी, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस फिल्म ने, दोस्तों यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे किस फिल्म है, हाल ही में किस फिल्म ने गोल्डन लॉयन पुरस्कार जीता? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एल इवेनमेंट, द हैंड ऑफ गॉड, द पावर ऑफ हर डॉग एवं नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एल इवेनमेंट। तो दोस्तों एल इवेनमेंट ने अभी हाल ही में गोल्डन लॉयन पुरस्कार जीता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। यह एक फ्रेंच मूवी है यह एक। एवं दोस्तों ये गोल्डन लायन जो पुरस्कार है दोस्तों, इसका आयोजन जो करने वाले हैं वह है वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? वेनिस फिल्म फेस्टिवल के द्वारा किया जाता है। एवं दोस्तों जो अदर ऑप्शंस हैं, द हैंड ऑफ गॉड यह उपविजेता रहा है, यह फिल्म उपविजेता रही है। एवं दोस्तों द पावर ऑफ हर डॉग, इसके लिए जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जेन कैंपियन। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एन इवेनमेंट को गोल्डन लॉयन पुरस्कार दिया गया है, द हैंड ऑफ गॉड को दोस्तों उपविजेता घोषित किया गया है। एवं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड द पावर ऑफ हर डॉग के लिए जेन कैंपियन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा उत्पाद के लिए वियतनाम ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों भारत, जापान, रूस एवं अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में वियतनाम ने जापान के साथ रक्षा उत्पादों की खरीदारी के लिए समझौता किया है। तो आइए दोस्तों जापान के बारे में जानते हैं। दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है।
सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। एवं दोस्तों यहाँ की मुद्रा जो है वह एन है। कौन से दोस्तों? मुद्रा जो है एन है। एवं दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा कर दी है वो हैं योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा। एवं दोस्तों यहाँ के विधानमंडल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? डाइट। डाइट। इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के 5 जो प्रमुख द्वीप हैं उनके नाम हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते मुझसे नहीं बनेगा दोस्तों, आप सुन के आप अपने नोट्स में बना ले। तो दोस्तों 5 द्वीप हैं यहाँ के, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू एवं कोशिनावा। तो दोस्तों रिपीट करता हूँ, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू एवं ओकिनावा। तो दोस्तों आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में जॉर्ज सेम्पियो का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस एवं इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुर्तगाल। तो दोस्तों पुर्तगाल के अभी पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज सेम्पियो का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों पुर्तगाल के बारे में जानते हैं। यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों वह है लिस्बन। एवं दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। एवं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम ग्लास का निर्माण किया गया था। ग्लास का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम यहीं पर पुर्तगाल में ही किया गया। एवं दोस्तों ग्रीनविच रेखा जो है पुर्तगाल से ही होके जाती है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ग्रीनविच कहाँ पे है? दोस्तों ये ग्रीनविच जो है वह ब्रिटेन शहर में है। ग्रीनविच रेखा कौन सी कहलाती है? जो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा या मानक समय रेखा भी कहते हैं। एवं दोस्तों यहाँ के फुटबॉलर जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने हाल ही में 111 गोल करके सबसे अधिक गोलों का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किचनवेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है रानी रामपाल, स्मृति मंधाना, कृति सेनन, आलिया भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, कृति सेनन को। हाल ही में किचनवेयर ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये जो पहला एवं दूसरा ऑप्शन है, इन्हें हाल ही में दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों? रानी रामपाल एवं स्मृति मंधाना। रानी रामपाल क्या खेलती है दोस्तों? हॉकी की ये प्लेयर हैं। एवं स्मृति मंधाना दोस्तों आप जानते ही होंगे, ये क्रिकेट खेलती हैं। अभी हाल ही में इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों इक्विटास जो बैंक है इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तथा इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूएस ओपन किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, दानियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दानियल मेदवेदेव। तो दोस्तों दानियल मेदवेदेव जो है उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन चैंपियनशिप जीता है। एवं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्तों? रूस के खिलाड़ी हैं। एवं दोस्तों नोवाक जोकोविच जो हैं वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं आलोक तिवारी, समीर शर्मा, नवन गोयनका एवं रणधीर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आलोक तिवारी। आलोक तिवारी को रक्षा मंत्री का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि यह समीर शर्मा कौन है, पवन गोयनका कौन है, एवं दोस्तों यह रणधीर सिंह कौन है? तो दोस्तों जो रणधीर सिंह है उन्हें अभी हाल ही में ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ओसीए क्या है? यह है दोस्तों एशियन ओलंपिक कमेटी है। क्या है दोस्तों? ओशियन ओलंपिक कमेटी है। तो दोस्तों ओशियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी दोस्तों, 1982 में की गई थी। एवं दोस्तों इसका जो मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों? कुवैत में है। एशियन ओलंपिक कमेटी की जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ है? कुवैत में है। अब आते हैं दोस्तों पवन गोयनका में। दोस्तों पवन गोयनका को हाल ही में आईएन स्पेस का मतलब क्या है दोस्तों? इंडियन नेशनल स्पेस का
अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है। किसे दोस्तों? पवन गोयनका को। INSPACE स्पेस का अभी हाल ही में क्या दोस्तों? अध्यक्ष चुना गया है। आर्यन स्पेस क्या है दोस्तों? आर्यन स्पेस को दोस्तों सन 2020 में इसरो के द्वारा एक अलग से संस्था खोली गई थी जो कि निजी संस्थान के रूप में कार्य करेगी, निजी संस्था के रूप में कार्य करेगी दोस्तों। तो इन सभी चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रतिभा महापात्रा को किस कंपनी का MD नियुक्त किया गया है दोस्तों? भारत में। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एडोब, अमेजॉन, यहाँ पे दोस्तों सन फार्मा होगा, ये सब फार्मा लिखा हुआ है, सन फार्मा है, एवं गूगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एडोब। दोस्तों ये एडोब जो है यह अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। एवं दोस्तों इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो एडोब के दोस्तों जो सीईओ हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों? शांतनु नारायण। क्या दोस्तों? शांतनु नारायण, जो कि कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका के जो एडोब के सीईओ हैं वो हैं कौन? शांतनु नारायण। एवं जो भारत के कौन सी हो गई है दोस्तों? वह है प्रतिभा महापात्रा। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एडोब जो है वह कंपनी स्टैब्लिश की गई थी 1982 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? चार्ल्स एवं जॉन वॉरनॉक के द्वारा। चार्ल्स एवं जॉन वॉरनॉक के द्वारा यह कंपनी स्टार्ट की गई थी दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जिम लेजोन किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जीमेल, याहू, सुजलॉन एवं दोस्तों नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है याहू। तो दोस्तों याहू के बारे में जानते हैं। दोस्तों याहू का जो फुल फॉर्म है वह है एट एनॉदर हिराशियल हिराशियल ऑफिशियस ऑरेकल। तो दोस्तों इसके एक बार और मैं पढ़ देता हूं। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है एट एनॉदर हिराशियल ऑफिशियस ऑरेकल। तो दोस्तों इसे आप ध्यान रखिएगा, यह एक सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? याहू एक सर्च इंजन है जिसकी स्थापना दोस्तों 1994 में की गई थी दोस्तों मैंने कल ही बताया था आपको कि अमेजॉन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वह भी 1994 में ही की गई थी अमेजॉन की स्थापना। एवं दोस्तों गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी। तो इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो रोबोटिक्स है MPPSC का पार्ट, उसमें ये इन सभी के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओवन एयर फर्नरी किस राज्य में खोली गई है? दोस्तों यहाँ पे फर्नरी है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में हाल ही में अभी खुली हुई ओवन एयर फर्नरी खोली गई है जहां पे दोस्तों प्राकृतिक फर्न का उत्पादन एवं संवर्धन किया जा रहा है। क्या दोस्तों? प्राकृतिक फर्न का, जो कि दोस्तों कहीं से लाई नहीं गई है, वहीं उसी स्थल में जो उगे हुए फर्न होते हैं उन्हीं का संरक्षण एवं संवर्धन यहाँ पे किया जा रहा है। एवं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की सबसे बड़ी। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तो यह प्राकृतिक रूप से जो उसी स्थल में पाई जा रही है, स्टेब्लिश की जा रही है, उसके बारे में यह भारत की सबसे बड़ी है। पर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो फर्नरी है वह है तमिलनाडु में दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पे है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में। उसका नाम क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन। क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन नाम है उसका दोस्तों। तो इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की जो राज्य की स्थापना जो की गई थी वह 9 नवंबर 2000 को किया गया था दोस्तों। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का किया गया था एवं 9 नवंबर को उत्तराखंड का किया गया था दोस्तों। इसके यहाँ के राज्यपाल जो हैं कौन है? गुरमीत सिंह, जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं, गुरमीत सिंह। एवं दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह पुष्कर सिंह धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी। एवं दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वह देहरादून है, जो कि शीतकालीन है
एवं गैर सौण, दोस्तों ध्यान रखिएगा, गैर सौण जो है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मैक्स वेटस्टैपेन, डैनियल रिचर्डो, लुइस हैमिल्टन एवं वैल्टेरी बोटास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डैनियल रिचार्डो। तो दोस्तों ये डैनियल रिचार्डो जो है वह मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। कौन सी दोस्तों? मर्सिडीज। एवं दोस्तों यह कहाँ के हैं? यह ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों मैक्स वेटस्टैपेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों मैक्स वेटस्टैपेन ने अभी हाल ही में एक ग्रैंड प्रिक्स लीग जीती है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने काफी बार बताया है, तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा। और ये दोस्तों मैक्स वेटस्टैपेन जो है वह रेडबुल के साथ बाइक चलाते हैं। मतलब दोस्तों इनकी जो कंपनी है वह किस कंपनी के लिए चलाते हैं? रेडबुल के लिए। एवं दोस्तों वाल्टेरी बोटास एवं जो लुइस हैमिल्टन है वह दोनों दोस्तों जो किसके लिए चलाते हैं? वो मर्सिडीज के लिए चलाते हैं। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो डेनियल रिचर्डो, लुइस हैमिल्टन एवं वाल्टेरी बोटास ये तीनों किसके लिए? मर्सिडीज के लिए। एवं मैक्स वेटस्टैपेन जो है वह दोस्तों रेडबुल के लिए चलाते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर एवं 13 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा 12 सितंबर। 12 सितंबर को दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन दिन मनाया गया। दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी या फिर किस दिन से यह मनाया जाने लगा? तो दोस्तों यह 1949 से मनाया जा रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें विकासशील जो देश होते हैं दोस्तों वह अपनी आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों को इसमें डेवलप करते हैं एवं दोस्तों अपनी इस गतिविधियों को दूसरे देशों तक भी पहुंचाते हैं। ये इसलिए यह कॉरपोरेशन बनाया गया है। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पहला बेस्ट मिल्क बैंक किस राज्य में खोला गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में पहला ब्रेस्ट मिल्क जो है दोस्तों वह पंजाब के लुधियाना में खोला गया है, लुधियाना में खोला गया है। तो दोस्तों यह भारत का पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक है। तो दोस्तों मुझे हरियाणा पंजाब के बारे में जो भी आपको जानकारी हो उसकी डिटेल जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एवं दोस्तों आप जितना इन सभी फैक्टों को लिखेंगे दोस्तों आपको वो उतने ही फैक्ट या ध्यान में रहेंगे। एवं दोस्तों इसका जवाब आप जरूर देने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी नॉलेज एवं कितनी देर तक बनी रहेगी ये डिपेंड जरूर करेगा कि आप कितना उसको लिखते या पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है हेमंत धनजी, भूपेंद्र पटेल, देवज्योति मिश्रा एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेमंत धनजी। हेमंत धनजी जो है दोस्तों वह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति हैं जिन्हें अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों आप अदर ऑप्शन को भी जान ले। भूपेंद्र पटेल कौन है दोस्तों? यह भी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। एवं विजय रूपाणी के इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। एवं देवज्योत जो मिश्र कौन है दोस्तों? देवज्योत मिश्र को अभी हाल ही में स्पेन में दोस्तों संगीत के लिए संगीत कंपोजर का बेस्ट कंपोजर का अवार्ड दिया गया है। इन्हें क्या दिया गया है दोस्तों? बेस्ट संगीत निर्देशन का अवार्ड दिया गया है या कंपोजर का अवार्ड दिया गया है। कहां दोस्तों? स्पेन में। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अजीज अखनौज किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मैक्सिको, मोरक्को, एल सल्वाडोर, पुर्तगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोरक्को, दूसरा नंबर। तो दोस्तों अभी हाल ही में मोरक्को के जो नए प्रधानमंत्री वह अजीज अखनौज नियुक्त किए गए हैं। आइए मोरक्को के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मोरक्को की राजधानी जो है वह है रबात। एवं दोस्तों यह देश कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के बगल में है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी अजीज अखनौज अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। एवं दोस्तों यहाँ की सबसे बड़ी जो चोटी है या स्थल है वह है जेबल टुबकल। क्या है दोस्तों? जेबल टुबकल। दोस्तों अभी हाल ही में यह क्वेश्चन आया था कि जेबल टुबकल किस देश में स्थित है? तो आप जान ले दोस्तों मोरक्को में स्थित है। यह अभी एसएससी के
कि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मोरक्को में दो भाषाएं प्रमुखतः बोली जाती हैं, बर्बर एवं अरबी दोस्तों, बर्बर व अरबी भाषा बोली जाती है यहाँ पे दोस्तों। अब आइए दोस्तों मैक्सिको के बारे में जानते हैं। मैक्सिको के बारे में जो वर्तमान न्यूज़ ये है दोस्तों कि इसने अभी हाल ही में दोस्तों गर्भ जो रहता है दोस्तों उसको हटाए जाना लीगल कर दिया है। क्या दोस्तों? गर्भाधान करना क्या कर दिया है? लीगल कर दिया है। एवं एल सल्वाडोर के बारे में जानते हैं दोस्तों। एल सल्वाडोर ने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा बिटकॉइन को प्रदान की है। बिटकॉइन क्या है दोस्तों? यह एक डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है जिसने अभी हाल ही में एल सल्वाडोर ने अभी कानूनी मुद्रा घोषित की है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर जो था वह यहीं तक का था। तो दोस्तों कल का आंसर का जवाब मैं दे दूं। हाल ही में प्रश्न था, हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में अभी हाल ही में 130वां संस्करण डुरंड कप का आयोजन किया गया है। अगले जो आज का प्रश्न है दोस्तों वह है, हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये नुआखाई जो उत्सव है वह खेती से रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। एवं दोस्तों आप नुआखाई उत्सव के बारे में या दोस्तों इसका जो आंसर होगा उसके बारे में जितना भी अधिक आप जानते हो उसे आप कमेंट में जरूर लिखें। मुझे खुशी होगी दोस्तों कि आप कमेंट अगर करते हैं तो दोस्तों इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप मेरे साथ हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का है, तो अलविदा दोस्तों, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।